बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप सभी का स्वागत है ऑटो ट्रेंडर ट्रेनिंग वेबिनार में। मेरा नाम संजय है और मैं आपको जो सॉफ्टवेयर में डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से कोशिश करूंगा कि आप उसका बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो मार्केट को समझने के लिए। तो जो मेन एंड आई होप कि आपको स्क्रीन भी विजिबल है। तो जो हमारे मेन टॉपिक होने वाले हैं आज के, उसमें से सबसे पहला टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। उसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स और इसका कैसे आपने यूज करना है। आफ्टर दैट एनएससी इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पे आपने कैसे ट्रेड लेनी है। आफ्टर दैट इंट्राडे स्टॉक्स हम समझेंगे कि इंट्राडे स्टॉक्स सिलेक्शन के लिए क्या क्या मेथड आप अपना सकते हो। मैं आपको दो मेथड डिस्कस करूंगा। एक सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच, जिसमें आप पहले सेक्टर सिलेक्ट करोगे उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट करोगे, एंड एक डायरेक्टली आप स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट लिवरेजिंग डिलीवरी डेटा, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिलीवरी का डेटा है उसका क्या यूज है। एंड एट द एंड कुछ रिसर्च एडवाइजरी चैनल्स हैं, मैं गाइड करूंगा कि इन चैनल्स का आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो बेस्ट। एंड इन बिटवीन आपके कोई भी सवाल होते हैं तो आप यहाँ पर क्यू एन ए सेक्शन है, यहाँ पर पूछ सकते हो। तो डायरेक्टली मैं फर्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। ये हम समझ लेते हैं। इसके लिए मैं डायरेक्टली ऑटो टेंडर ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो ये ऑटो टेंडर डैशबोर्ड है। यहाँ पर जैसे निफ्टी स्पॉट प्राइस है, एक सेकंड में हाईलाइट कर देता हूँ। ऑटो टेंडर एनएक्सटी निफ्टी इंडेक्स, ये स्पॉट प्राइजेस है निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स। आफ्टर दैट आपको मार्केट समरी दिख रही है जिसपे निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेल का बता रहे हैं, मतलब आज की डेट में कॉल राइटर्स, कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुट साइड। बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल सेल का बता रहे हैं, यहाँ भी सेम सिनेरियो है। कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। सेक्टर लीडिंग, सेक्टर अभी कोई लीड नहीं कर रहा। सेक्टर ट्रेलिंग में रियल्टी सेक्टर है जो ट्रेल कर रहा है, जो एक एक्टिव सेक्टर है। मार्केट बैलेंसर पे देखोगे तो 57 स्टॉक्स बुलिश हैं, 139 स्टॉक आपके बियरिश हैं। ये ओनली एफएनओ के स्टॉक्स हैं, रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर न्यूट्रल। उसके बाद 5 मिनट 15 मिनट में जो जिन स्टॉक्स पे स्ट्रेंथ है और बुलिश या बियरिश जो जिन पे सेलिंग हो रही है वो आप देख सकते हो। इसका हम यूज लेटर ऑन करेंगे जब हम स्टॉक्स पे आते हैं। ओके, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो एफ आई आई डी आई आई समरी है। ये एक्टिविटीज हम समझते हैं कि ओवरऑल मार्केट में जो इनका व्यू है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, एफ आई आईज हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क हैं, डी आई आईज हैं, इनका क्या व्यू है। और यहाँ पर क्लाइंट्स का भी आप डेटा देख सकते हो। तो पार्टिसिपेंट यहाँ पर चार हैं, एफ आई आईज, प्रोप्राइटरी डेस्क, क्लाइंट, डी आई आई। सेगमेंट में अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस एंड कैश स्टॉक्स। तो मैं एक बार डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये डेटा जो यहाँ पर है इससे हमें क्या आइडिया लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ आई आई का हम डेटा देख लेते हैं। एफ आई आई में सेगमेंट देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, मतलब जो पोजिशंस थी वो स्क्वायर ऑफ हुई है। और तो इस पे माइल्ड बियरिश सेंटीमेंट है।
स्टॉक फ्यूचर्स पे भी माइल्ड बियरिश है सेंटीमेंट, पोजीशंस कम हो रखी है। इंडेक्स ऑप्शंस पे पोजीशंस इंक्रीज हुई है, राइट। कल जैसे एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो उसके बाद नई पोजीशंस बनी है, तो एड ऑन हुई है पोजीशंस, और ये माइल्ड स्ट्रॉन्ग बुलिश है। स्टॉक्स में अगर आप देखोगे 1481 करोड़ की सेलिंग हो रखी है एफआईएस के द्वारा। प्रोप्राइटरी डेस्क अगर आप देखते हो, इंडेक्स फ्यूचर पे माइल्ड बुलिश है, पोजीशंस ऐड हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स पे भी माइल्ड बुलिश है, पोजीशंस ऐड हुई है। इंडेक्स ऑप्शंस पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। और क्लाइंट्स का डेटा देखोगे तो ये माइल्ड बुलिश है, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शंस पे। अगर डीआईआई का डेटा हम देखते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर्स पे पोजीशंस ऐड हो रखी है, स्टॉक फ्यूचर्स पे माइल्ड बियरिश है, पोजीशंस लेस हुई है। इंडेक्स ऑप्शंस पे न्यूट्रल है। उसके बाद स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो बाइंग हो रखी है। और ये डेटा हमें क्या बता रहा है, जैसे ओवरऑल क्या है, सरप्लस और डेफिसिट देख लेते हैं कैश मार्केट का। ओके, यहाँ पर कैश मार्केट में 1481 करोड़ की सेलिंग हो रखी है, 1333 करोड़ की बाइंग हो रखी है डीआईएस द्वारा। तो ये एक साइडवेज मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि माइट बी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट साइडवेज हो सकती है, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग नहीं हो रखी है। अगर ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग हो रखी होती तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहता, बुलिश रहता। अगर ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग होती तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है बियरिश होता। बाकी ये हिस्टोरिकल डेटा आप 1 ईयर का देख सकते हो, बैक टेस्ट के लिए आपको काफी काम आएगा। जब जब एफ या डी बुलिश रहते हैं मार्केट में, पोजिशंस बढ़ती है, तब मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, जब सेलिंग करते हैं तब मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से इस डेटा को टेस्ट भी कर सकते हो। तो ये हमने एनालिसिस किया है एफआईआई एंड डीआईआई का डेटा, उसके साथ प्रोप्राइटरी डेस्क एज वेल, और क्लाइंट्स का डेटा भी हमने देखा था जिसपे माइल्ड बुलिश है। अगर आप रिटेलर्स को देखोगे तो रिटेलर्स भी मार्केट को लेके बुलिश है। बाकी साइडवेज एक इंडिकेशन हो रहा है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट कैन बी साइडवेज। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। और इन बिटवीन आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कहीं पर भी डाउट होते हैं, तो आप वहां पर क्वेश्चन पुटअप कर दीजिएगा। ओके, कुछ हैंड रेज हुए हैं, अगर आपके जो भी सवाल है सर, यहाँ पर Q&A का एक बॉक्स बना होगा, वहां पर आप पूछ सकते हो। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के बाद हम सबसे पहले अब समझते हैं ऑप्शन क्रिक्स। ओके, तो ऑप्शन क्रिक्स में आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अगर इसका बेसिक आपको आइडिया आ जाएगा तो आप कई स्ट्रेटेजीज आप बना सकते हैं खुद से भी। ऑप्शन क्रिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते क्यों हैं। यहाँ पर कुछ सवाल आ रखे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, आकाश चौधरी जी का एक सवाल है, वो स्टॉक से रिलेटेड है, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे जो भी स्टॉक से रिलेटेड सवाल है। तो पहले हम इंडेक्स कवर कर लेते हैं। वाई ऑप्शन ट्रेडिंग? नंबर वन पॉइंट इज लिवरेज विद लिमिटेड कैपिटल। ऑप्शन अलाउ यू टू कंट्रोल लार्ज पोजिशन विद रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू बाइंग स्टॉक्स डायरेक्टली। इस पे एक लिमिटेड कैपिटल से आप कर सकते हो, जिसपे फुल लिवरेज आप ले सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, यू कैन यूज ऑप्शंस टू हेज योर स्टॉक्स पोर्टफोलियो अगेंस्ट एडवर्स प्राइस मूवमेंट। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आप काफी स्ट्रेटजीज यहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसे हेज रेशियो है, प्रोटेक्टिव पुट है, ये स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रेटजी, मल्टीपल स्ट्रेटजीज फॉर बुलिश। अब इसमें फायदा क्या है ऑप्शंस का कि यहाँ पर आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज लगा सकते हो। ये स्ट्रेटजीज इन द सेंस लाइक
जैसे बुलिश मार्केट की स्ट्रेटेजीज यहाँ लगा सकते हो, बियरिश मार्केट की स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हो, साइडवेज मार्केट में भी आप यहाँ प्रॉफिट बना सकते हो। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जैसे स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, स्प्रेड है, कवर्ड कॉल है। तो मेनली जो मार्केट में यूज की जाती है ये चार स्ट्रेटेजीज हैं जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। कवर्ड कॉल हो गया, स्प्रेड हो गया जैसे बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, वर्टिकल स्प्रेड्स बनाते हैं, स्ट्रैंगल हो गया और स्ट्रैडल हो गया। ओके, आशीष बंगा जी ने एक यहाँ पर लिखा है कि वुड टू गुड सो वी कैन आस्क डायरेक्टली। श्योर सर, मैं ये आपको समझा देता हूँ ये टॉपिक। इसके बाद आपके जो भी सवाल है मैं माइक ऑन कर दूंगा और आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। Fourth point is defined risk for buyers. When buying options, the maximum loss is limited to the premium paid. अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका जो मैक्सिमम रिस्क रहता है, आपने जो कैपिटल पे किया है वही रहता है। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉफिट फ्रॉम टाइम एंड वॉलेटिलिटी। ऑप्शन ऑप्शन सेलर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम टाइम डिके, ये मेजर बेनिफिट है। एंड वॉलेटिलिटी चेंजेस, वॉलेटिलिटी में अगर चेंजेस आते हैं हाई प्रीमियम आपको मिलेंगे, यहाँ पर सेलर्स पैसा बनाते हैं, और टाइम डीके का भी फायदा सेलर्स को होता है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इज इनकम जनरेशन। कुछ स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो जैसे कवर्ड कॉल्स, कैश सिक्योर्ड पुट्स, जिनसे आप एक प्रीमियम गेन कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। And the last point is diversification of approach allow trader to speculate। speculators क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। आप हैज कर सकते हो और जनरेट इनकम, लाइक कवर्ड कॉल्स आप बना सकते हो, एडिंग अ न्यू डायमेंशन टू मार्केट पार्टिसिपेंट। तो इससे आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना क्यों चाहिए। हम इसके बाद ऑप्शन ग्रीक्स पे मूव करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स वो टूल है जो ऑप्शंस की प्राइसिंग में चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक प्राइस मूवमेंट, टाइम डिके एंड वॉलेटिलिटी का इफेक्ट। प्राइस मूवमेंट जैसे डेल्टा आपको बताता है, टाइम डिके थीटा आपको बताएगा, वॉलेटिलिटी वेगा आपको बताएगा। तो ओवरऑल जो प्रीमियम में चेंजेस हो रहे हैं वो किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं वो ऑप्शन ग्रीक्स बताते हैं। इससे आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि चेंजेस हो क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रीक्स जैसे डेल्टा है, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्राइस सेंसिटिविटी। जिसमें क्या होता है कि मान लो स्टॉक अगर ₹1 बढ़ मूव करता है तो ऑप्शन प्राइस में अगर वो एफएनओ का स्टॉक है या फिर आप मान लो निफ्टी है, अगर 1 पॉइंट मूव कर रही है तो उसके हिसाब से आपने जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री ले रखी है वो कितना मूव कर रहा है वो डेल्टा आपको बताता है। इसको हम समझ लेते हैं ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पर सबसे पहले इंडाइसिस मैं कवर कर रहा हूँ, तो इंडाइसिस में हम देख लेते हैं, निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। तो डेटा जैसे आप देख रहे हो, मान लो आपने कोई डिसीजन डिसीजन बनाया है, आपने कॉल बाय करना है या फिर पुट बाय करना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपने एक डिसीजन बना लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है। तो स्ट्राइक प्राइस आप डेल्टा के हिसाब से सिलेक्ट करते हो तो आपकी एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप जो डिसीजन ले रहे हो ज़्यादा बेटर आपका एक्यूरेट हो सकता है अगर आप डेल्टा देखते हो। मान लो ये स्ट्राइक प्राइजेस हैं मल्टीपल। अब यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू को समझो, ये डेल्टा है 26,050। कॉल साइड क्या है? ओटीएम है, डीप ओटीएम, ठीक है, जिसका एलटीपी 7.65 है, मतलब ये टाइम वैल्यू है। जो भी आउट द मनी होता है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, टाइम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डेल्टा, डेल्टा 0.05 है, और जितना आप
एट द मनी इन द मनी आओगे वहां पर आपका डेल्टा बढ़ते जाएगा। अब मान लो 25,700 की स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल बाय करते हो जिसका डेल्टा है 0.20। अगर मार्केट 10 पॉइंट बढ़ती है तो यहाँ पर आपको कितना प्रीमियम मिलेगा? आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2 जो कि आएगा 2। तो 2 रुपए का प्रीमियम आपको मिलेगा। अगर आप इसको देखोगे लॉट साइज से मल्टीप्लाई करके कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 150 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा अगर यहाँ से निफ्टी 10 पॉइंट अपवर्ड मूव देती है, राइट। और अगर 10 पॉइंट निफ्टी गिरती है तो आपको उसी के हिसाब से लॉस भी होगा, उसी के हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज भी होगा। तो डेल्टा आपको सिंपली बताता है कि मार्केट का जो अंडरलाइंग असेट है वो कितना मूव करेगा और आपको प्रीमियम कितना मिलेगा। ये बेसिकली एट द मनी में, एट द मनी अभी क्या चल रहा है 25,370 अगर स्पॉट प्राइस है तो कॉल साइड का एट द मनी रहेगा 25,350। तो ये 0.5 के नियर बाय रहता है। अभी अगर आप देखोगे 25,350 में जो डेल्टा है वो 0.57 है। अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो और आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो, अगर निफ्टी 10 पॉइंट मूव करता है तो आपको मिल जाएंगे 5.7 का प्रीमियम। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो जहाँ पर प्रीमियम आपका 25,650 मान लो 0.23 है, तो वहां आपको कुछ प्रीमियम नहीं मिलेगा। 10 पॉइंट मूव करने पे 2 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है और यहाँ पर 10 पॉइंट मूव करने पे आपको 6 रुपए के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। तो ये आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प कर देता है कि आपको एंट्री लेनी कहाँ पर है, जिससे अगर आपका सेटअप है, जैसे यहाँ पर जो सेटअप बना है पीसीआर और वीवेब का बना है, तो इस सेटअप का आप यूज करोगे तो बेटर है कि आप जहां पर डेल्टा अच्छा है वहां पर सिलेक्ट करो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको देर तक नहीं रुकना है मार्केट में। सेलिंग में आप रुक सकते हो क्योंकि टाइम डिके का फायदा मिलता है सेलर्स को, लेकिन बायर्स के लिए मार्केट काफी रिस्की है, राइट। तो डेल्टा आपको बताएगा कि आपने एंट्री कहां पर लेनी है। तो कोशिश कीजिएगा एटीएम या आईटीएम पर आप एंट्री लो जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिलेगी, ओके, जहां डेल्टा की वैल्यू ज्यादा मिलेगी और वहां पर आपको प्रीमियम का जो गेन है वो जल्दी आपका टारगेट और एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि आप जितना देर रहोगे मार्केट में उतने लॉस के चांसेस होते हैं। तो डेल्टा के बाद जो अगला हमारा ऑप्शन ग्रीक है वो है गामा। गामा क्या आप बता रहे हैं, आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चेंज इन डेल्टा। सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे डेल्टा कितना चेंज होगा अगर स्टॉक मूव करता है, तो जैसे अभी हम देखते हैं ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं कि गामा की वैल्यू क्या है और डेल्टा में कितना मूव आता है अगर मार्केट मूव देती है अप या डाउन साइड। अब मान लो ये गामा है, जैसे 26,050 की स्ट्राइक प्राइस पे 0.0003, आप जितना इन द मनी चलते जाओगे गामा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, राइट। अब यहाँ पर गामा है कुछ नहीं है क्योंकि डेल्टा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है। अब मान लो यहाँ पर है 25,050 की स्ट्राइक प्राइस है जहां पर जो गामा है 0.0006 है। तो अगर मार्केट मान लो 10 पॉइंट यहाँ से बढ़ती है तो यहाँ पर जो एड ऑन हो जाएगा, जहां पर ऑलरेडी आपका जो डेल्टा है 0.91 है उस पे 0.006 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जैसे अभी 0.93 होगी। तो ये मार्केट गामा आपको बताता है कि डेल्टा की वैल्यू कितनी मूव बढ़ेगी या घटेगी अगर मार्केट मूव करती है तो। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट इज थीटा। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम डीके रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑप्शंस में जो आपको हेल्प करता है मेनली डेल्टा और थीटा, ये दो ऑप्शन ग्रीक्स हैं जो आपको प्रॉपर एक हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। अब टाइम डीके ये आपको बताता है कि एवरीडे ऑप्शन की वैल्यू कितनी घटेगी। अब सॉफ्टवेयर पे आप अगर चेक करना चाहो तो सॉफ्टवेयर पे आपको मिल जाएगा कि थीटा की पर डे की क्या वैल्यू है। मान लो ये थीटा है, जैसे आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू हुए हैं तो यहाँ पर क्या है कि मान लो ये 25,650 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर थीटा है
-9.74। इसका क्या मतलब है? ये माइनस में इसलिए है कि इसकी वैल्यू इतनी माइनस होनी है आज की डेट में। तो जो प्रीमियम है 43, तो आज की डेट में 10 पॉइंट यहाँ और कम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू थीटा। तो पर डे जितने चेंजेस आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मार्केट कहीं पर भी मूव करे, थीटा डिके होता रहेगा। तो थीटा आपको बेसिकली बताता है कि पर डे के हिसाब से कितना प्रीमियम, अगर आपने एंट्री ले रखी है, बाई करा है या सेल किया है, तो वो आपके लिए फायदा है, क्योंकि आप वो प्रीमियम आपको मिल जाता है। और बाई किया है तो वो आपका डिके हो जाएगा। अगला है वेगा। वेगा क्या बता रहा है? वॉलेटिलिटी इफेक्ट। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% बढ़ने पर ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा, ये आपको वेगा बताता है। अब सॉफ्टवेयर पे आप इसको कैसे चेक कर सकते हो, तो मैं वापस से सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूँ। अब वेगा है जैसे 24,450 की स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर वेगा की वैल्यू है 12.96, और मान लो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 9.53 है। अगर इस पे 1% चेंज आते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे, तो यहाँ पर जो है, जो ऑप्शन है अभी चल रहे हैं, जो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम वैल्यू है। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी है नहीं, क्योंकि ये ओटीएम है 100 पॉइंट। तो 104 की वैसे ऑलरेडी टाइम वैल्यू है। अगर यहाँ पर वेगा बढ़ता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है 1%, तो 12 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे, यहाँ की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो वेगा सिंपली आपको बता रहा है कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपका प्रीमियम में क्या चेंजेस आएगा, कितना बढ़ेगा। और मेनली आपने देखा होगा जब कोई इवेंट्स होते हैं जहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, तो वहां पर क्या होता है कि प्रीमियम भी आपको हाई मिलते हैं, जिनका फायदा कौन लेता है? सेलर्स को मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ग्रीक्स है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब किया होगा, या तो इंडेक्स ऑप्शन में काम करने के लिए सब्सक्राइब किया होगा, या फिर इंट्राडे स्टॉक्स में काम करने के लिए। तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, एनएससी इंडेक्स ऑप्शन विद ऑटो टेंडर। इसके बाद आशीष जी ने हैंड रेज करा है, तो मैं एक बार उनका माइक ऑन कर देता हूँ, प्लीज वेट। आप प्लीज सर, आपके जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए। हाँ सर, संजय सिंह सर, मेरा सवाल ये था कि जो अभी आप ऑप्शन ग्रीक्स बता रहे हो, हाँ हाँ। ये बेसिकली आई मीन फर्स्ट लाइक अगर हमें पता चलता है कि हमें खरीदना है बेचना है, उसके बाद हम ऑप्शन ग्रीक के बेसिस पे दिस वी बेसिकली नीड टू पिक द करेक्ट ऑप्शन वैल्यू, राइट? वी कौन सा हमें ऑप्शन पिक करना है, एटीएम, आईटीएम या फिर ओटीएम, राइट? हाँ, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, राइट? बिल्कुल। अगर देखो सर, आपके पास सेटअप है, यहाँ पर जो पीसीआर डेटा है, फी वेब है, ये भी एक सेटअप है। मतलब ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं रहना है। अब आप मान लो कोई आपने एक प्लान बना लिया कि कॉल ऑप्शन बाय करना है, आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करके वहां से एग्जिट स्क्वायर अप करनी है अपनी पोजीशंस, राइट? राइट। तो वहां पर क्या है कि जहां पर डेल्टा की वैल्यू अच्छी है, अब मान लो आप एटीएम पर भी लेते हो, आपको अगर कोई भी सजेस्ट करते होंगे, एडवाइस करते होंगे, तो एटीएम के नियर बाय ट्रेड लेनी है। ज्यादा ओटीएम में आप ले लोगे तो आपका टारगेट कभी हिट नहीं होगा, क्योंकि वहां डेल्टा की वैल्यू नहीं है, तो आपको प्रीमियम मिलेगा नहीं उसके हिसाब से। राइट। तो यहाँ पर मान लो अभी मार्केट चल रही है 25,366 स्ट्राइक प्राइस है, तो 25,350 एक एटीएम है, राइट? तो यहाँ जो डेल्टा की वैल्यू है अभी 0.58 है। तो अगर राइट। आपका सेटअप बन रहा है, आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो, तो आप जल्दी चाहोगे कि एग्जिट होना है, तो अब यहाँ पर आपने एंट्री ले ली। अप्रोक्सीमेटली लगा लेते हैं 0.6 है यहाँ का डेल्टा, फॉर एग्जाम्पल। अब आपका टारगेट, एक प्लान होना चाहिए कि आपने कोई भी एंट्री ली है, एक एसएल टारगेट होना चाहिए। ओके, तो आपका मान लो 40 पॉइंट का टारगेट है, और राइट। आपने यहाँ पर एंट्री ली है, तो यहाँ का डेल्टा है 0.6।
तो अगर मार्केट 60 पॉइंट बढ़ती है, हम्म। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। इससे सर ये भी तो होगा ना, मान लो कॉल नहीं खरीद बाय नहीं कर रहा, ठीक है, हाँ सेल कर रहा हूँ प्रीमियम गेम करने के लिए। हाँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे प्रॉफिट तो छोटा छोटा है, लेकिन जिस दिन लॉस होना हो उस दिन ऐसा लॉस हो कि सारे प्रॉफिट भुला दे वो मेरे। ऑप्शन क्योंकि सेलिंग कर रहे हो तो देखो, उस पे ना ऑप्शन सेलिंग की आपने स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। या तो आप क्या कर सकते हो, कवर्ड बना सकते हो। मार्केट के जैसे हिसाब से लगती है सर ऑप्शन सेलिंग की। अगर तो, देखो, या तो आप स्ट्रेडल कर सकते हो, शॉर्ट स्ट्रेडल। अब आपको लग रहा है मार्केट साइडवेज है, राइट। आप शॉर्ट स्ट्रेडल बना लो। शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या होगा कि आप एटीएम पर कॉल और पुट ऑप्शन दोनों सेल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये रिस्की है, तो आप स्ट्रैंगल बना दो। ये ठीक काफी है। सेफ स्ट्रेटेजी है, जिसपे आप ओटीएम पर, पुट ऑप्शन के ओटीएम पर और कॉल ऑप्शन के ओटीएम पर सेल करते हो। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है एक सिंगल लेग में हमें सेल तो करना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, राइट? नहीं, सेल कर सकते हो। अब मान लो अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो तो जहां डेल्टा की वैल्यू अच्छी है वहां पर आप एंट्री लो। अगर आप सेल कर रहे हो राइट। तो स्ट्रेटेजी एटीएम पर आप बनाते हो तो स्ट्रेडल आप बना सकते हो। रिस्क आप कम लेना चाहते हो तो आप ओटीएम पर बाई सेल कर दो, जहां पर डेल्टा की वैल्यू कम है। ठीक है। ओके। तो इस हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। तो जैसे निफ्टी अगर 60 पॉइंट बढ़ती है, आप मल्टीप्लाई करते हो 60 मल्टीप्लाई बाई जहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 0.6 है, तो ये करीब आएगा। मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। बेसिकली आप कह रहे हो शॉर्ट स्ट्रैडल एंड ऑल ये स्ट्रेटजीज मैं पुट करूं ओटीएम के ऊपर। हाँ, मतलब स्ट्रैंगल आप बना सकते हो। अब मैं एक बार ऑटो टेंडर ऑन कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पर ओटीएम है, ठीक है। अब कॉल साइड का जो ओटीएम है, मान लो 350 मार्केट चल रही है। हाँ, तो मान लो 24,650 की आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू है ये 0.23 है। हम्म। अब स्ट्रैंगल आपने बनानी है। एक मैं हाईलाइट कर देता हूँ सर, प्लीज वेट। ये स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट करनी है ओटीएम सेल करने के लिए, जहाँ डेल्टा की वैल्यू है 0.23 और आपका थीटा जो डिके होगा आज की डेट में 9.66 होगा, राइट। अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट यहाँ पर डिके होगा। और पुट साइड अगर आप बनाओगे तो पुट साइड की जो ओटीएम है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मान लो 25,250 है, या फिर और ज़्यादा ओटीएम आपने लेनी पड़ेगी। जहाँ डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर 0.29 है और थीटा डिके होगा आपका आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट, राइट। तो आप ये स्ट्रैंगल बन गया आपका, शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो सेलिंग की ये स्ट्रेटेजी होती है कि या तो आप स्ट्रैंगल बना लो, या फिर अभी जैसे मार्केट चल रही है 25,350 पे, यहाँ पे आप शॉर्ट स्ट्रेडल कर दो, कॉल और पुट ऑप्शन दोनों सेल कर दो। तो स्टैंगल सबसे ज्यादा सेफ होती है। और ये हम स्टैंगल बनाते हैं जब हम सेलिंग करते हैं। और बाइंग करनी है तो अगर आप नेकेड ऑप्शन बाई कर रहे हो तो बेटर है, डेल्टा की वैल्यू देख के आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि बाइंग में जितना आप देर तक मार्केट में रहोगे आपका प्रीमियम डिके होता रहेगा, राइट। तो आगे कोई सवाल है सर आपका? सर ये पूछना चाह रहा था मैं आपने, जो आपने ये मतलब बाय करने के लिए तो आपने बोला जैसे आईटीएम और एटीएम पे बाय करना चाहिए क्योंकि उसमें डेल्टा ज़्यादा होता है, राइट? हाँ लेकिन जब हम सेल स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हैं तो हम नेकेड को अवॉइड करते हैं, सिंगल स्ट्रेटजी को बेसिकली। उस केस में हम अप्लाई करते हैं स्ट्रेटजीज लाइक स्ट्रेडल हो गई, स्ट्रैंगल हो गई, राइट, कवर केस हो गया, राइट? क्योंकि वहां पर आपका क्या है ना, एक तो रिस्क आप ज्यादा ले रहे हो। राइट। क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके तो लिमिटेड कैपिटल है, जो कैपिटल उन्होंने दिया है 5,000 10,000 वही उनका रिस्क है। राइट। और ऑप्शन सेलिंग के लिए मान लो निफ्टी है, निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट की वैल्यू है
आप मल्टीप्लाई करो 25,365 को 75 से, तो अगर मार्केट प्रॉपर खत्म हो जाती है ना, तो 19 लाख का आपको एक लॉट में लॉस होगा। अब आपको भी पता है मार्केट प्रॉपर तो क्रैश होगी नहीं, है ना। तो एक राइट। स्पेन मार्जिन आप पे करते हो 7 से 9% का ऑप्शन सेलिंग करते हुए, जो मतलब हाईएस्ट रिस्क होते हैं। ठीक है, मैं समझ गया सर। आपका एक्चुअली में मैक्सिमम लॉस होने वाला होगा तो दूसरी जो लैग होगी स्ट्रेटेजी की वो उसको कवर कर देगी, मतलब लॉस होने नहीं देगी, उल्टा प्रॉफिट करना शुरू कर देगी। नहीं, ये भी नहीं है सर, क्योंकि अब आपको पता है जो निफ्टी है, एनुअल जो ग्रोथ है CAGR वो 11% के अप्रोक्स है। राइट। तो जो आप अगर स्ट्रैंगल भी बना रहे हो ना सर, तो दोनों तरफ से आपके अनलिमिटेड चांसेस है लॉस होने के। लेकिन इतना निफ्टी करेगी नहीं। अगर आप डीप OTM पर ट्रेड्स ले रहे हो, तो दोनों तरफ एक जो प्रॉफिट होता है ना, वो लिमिटेड होता है ऑप्शन सेलर्स को। हम्म। राइट। प्रॉफिट मतलब ये जो मान लो आप 25,700 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर ऑप्शन सेल करते हो जिसका 35 प्रीमियम है, तो राइट। उन्हें सिर्फ इतना ही गेन मिलेगा। लेकिन लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन OTM पर मार्केट के अ, जो एक्सपायरी है, मान लो ये जो एक्सपायरी है 10 जुलाई की है, राइट। तो अभी मार्केट चल रही है 350, तो 700 जाने के चांसेस अगर जाती भी है, 700 पे भी रहती है, तो तब भी ये फुल प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर मार्केट जाती है 26,000 तक चले जाती है, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लोगे तो 300 पॉइंट का लॉस रहेगा यहाँ पर। तो इतने चांसेस होते नहीं है कि मार्केट इतनी जल्दी इतना मूव दे देगी आपको। ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में कुछ एक क्वेश्चन और था प्राइवेट से रिलेटेड, वो थोड़ा सा कंटेक्स्ट अलग है, जब आप उस पर जाओगे तब पूछ लूंगा मैं। ठीक है सर, ओके। Okay. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी ऑप्शंस डेरिवेटिव में आप कैसे काम कर सकते हो। तो जैसे निफ्टी है, इसकी एक्सपायरी वीकली है, तो जो ओवर वैल्यूड है लगभग 1% का, आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो आपको प्रीमियम गेन मिलता है। ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप लिमिटेड ट्रेड्स लेके इससे ज़्यादा बेटर आप रिटर्न बना सकते हो। और बाकी जो है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये इनकी एक्सपायरी मंथली है, तो ज़्यादा वॉल्यूम आपको निफ्टी में देखने को मिलता है। तो निफ्टी में अगर आप काम करते हो तो कुछ कंडीशंस है जो आपने फॉलो करनी पड़ेगी ऑप्शन बाइंग के लिए। जैसे पीसीआर डेटा, फर्स्ट कंडीशन है पीसीआर डेटा शुड बी ग्रेटर देन 1। तब आप क्या सिलेक्ट करोगे, आप कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। इसमें यह है कि पीसीआर डेटा अगर 1 से ज़्यादा है और वीवेप और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस 0 से 40 पॉइंट का है, तो यहाँ पर रिस्क लेवल क्या है, वेरी लो रिस्क है, और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। तो इसी स्ट्रेटेजी पे ये सॉफ्टवेयर जैसे निफ्टी में काम करता है। यहाँ पर इसका अगर पीसीआर डेटा लेस देन 1 है तो वहां पर आप पुट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। एंड अगर पीसीआर डेटा 1 से ऊपर है, वीवेप और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस 41 से 70 पॉइंट के बीच में है, आपका मीडियम रिस्क रहेगा, और वहां पर आप ज़्यादा लॉट से अवॉइड कर सकते हो और एक छोटा एसएल टारगेट रख सकते हो। एंड थर्ड कंडीशन इज इफ पीसीआर इज ग्रेटर देन 1 एंड वीवेप एंड फ्यूचर प्राइस डिफरेंस इज मोर देन 70 पॉइंट, वहां पर आपका रिस्क हाई है, बेटर है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेडिंग, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको हम सॉफ्टवेयर के हिसाब से समझते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ एक बार। और सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा थोड़ा समझा देता हूँ। ऑप्शन ग्रीक्स हमने समझ लिए, तो ऑप्शन चेन का जो डेटा है यहाँ पर, जो पोजिशंस ऐड हो रही है और जो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो रही है, वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉल ऑप्शन का डेटा हम देख लेते हैं। यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, परसेंटेज चेंज, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, टोटल ओपन इंटरेस्ट, इस एक्सपायरी में जो एक्टिव पोजिशंस हैं। तो 26,050 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है 14.99 लाख है, मतलब
15 लाख के अप्रोक्स यहाँ पर एक्टिव क्वांटिटी है। एलटीपी इसका 7.60 है। परसेंटेज चेंज आज की डेट में क्या चेंजेस आ रखे हैं, 132%। मतलब कल की डेट में नियरली 7 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट होगा, आज 132% इस पे बढ़ गया है, तो अब 14-15 लाख हो गया। अगर ग्रीन में आपको दिख रहे हैं तो ये पोजिशंस ऐड हो रखी है। एनएससी की वेबसाइट से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो टोटल क्वांटिटी है इसको 75 से आप डिवाइड कर दोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो, एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा डेटा। एनएससी में लॉट साइज के हिसाब से होते हैं, यहाँ टोटल क्वांटिटी के हिसाब से आपको दिख रहा है। और जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो ग्रीन में है, तो कॉल साइड आज ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, स्लाइटली बियरिश सेंटीमेंट है। और पुट ऑप्शन अगर आप देखोगे, पुट साइड का ऑप्शन चेन, यहाँ पर चेंज इन वाई क्या है, माइनस में है। मतलब यहाँ पर जो कल की डेट में पोजिशंस बनी थी वो आज और कम हो गई है, तो यहाँ से स्क्वायर ऑफ हो रही है पोजिशंस। अगर किसी ने पुट बाई करा था तो वो सेल कर रहे हैं, जो सेल करके चल रहे थे वो बाई कर रहे हैं। इसका सिंपली कंसेप्ट है, अगर ऑप्शंस में आप ट्रेड लेते हो तो आपको स्क्वायर अप करने के लिए उसके अगेंस्ट अगर आपने बाई किया तो सेल करना पड़ता है, सेल किया तो बाई करना है। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन का डेटा है 4,82,000 के अप्रोक्स यहाँ पर आज की डेट में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 4,82,00,000। और यहाँ पर 2,48,00,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ओपन इंटरेस्ट ऐड तो हो रहा है, लेकिन किस तरफ ज्यादा हो रहा है, कॉल साइड ज्यादा हो रहा है। अगर कॉल साइड ज्यादा होता है तो कोई कॉल बाई कर रहा है, कोई कॉल सेल कर रहा है, तो हम एक सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं कि यहाँ पर कॉल सेलर्स ज्यादा बैठे हैं। अगर कॉल सेलर ज्यादा बैठे हैं, मतलब कॉल सेलर्स का व्यू क्या होता है, मार्केट को लेके बियरिश होता है। जितनी मार्केट बियरिश रहेगी उतना उनका प्रीमियम डिके होता रहेगा, उतना उनको फायदा होगा। तो उसी के आधार पे यहाँ पर पीसीआर डेटा यहाँ पर बना है। पीसीआर क्या बताता है आपको, पुट कॉल रेशियो, चेंज इन पुट साइड डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉल साइड। और यहाँ पर टाइम फ्रेम है 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। तो 15 मिनट आप देखोगे तो ज़्यादा बेटर आप एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हो। आपने बस दो टाइम फ्रेम यूज करो, 15 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट आप एंट्री लेने के लिए यूज करो। 15 मिनट जो पास्ट एक्शन चल रहा है वो आप देखो, वो आपको एक ट्रेंड बताता है मार्केट का। तो इसको समझने से पहले हम यहाँ पर निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड दिया है, इसको समझ लेते हैं। तो ये पीसीआर का ट्रेंड है कि पीसीआर ने टाइम टू टाइम कैसा मूव दिया आज। तो ये जीरो लाइन है, और पीसीआर यहाँ जीरो लाइन से, जीरो लाइन मतलब नियरली 1। और जो ये पीसीआर है, जैसे मॉर्निंग में ओपन हुआ था 0.79 पे, तो 0.79 पे ओपन हुआ था और उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे कॉल साइड कितना ओपन इंटरेस्ट हो रखा है, एड पुट साइड कितना हो रखा है, तो कॉल साइड 66% हो रखा है, अप्रोक्स 67% चेंज हो रखा है, ऐड हो रखा है। पुट साइड हो रखा है 33। तो कॉल साइड ज्यादा हो रखा है, तो मार्केट का सेंटीमेंट एक बियरिश सेंटीमेंट है। तो यहाँ पर इम्बैलेंस आपको दिख गया, लगभग 33% का इम्बैलेंस है डेटा में। तो आज की डेट में अगर आपने कोई भी एंट्री लेनी थी तो आपने पुट साइड लेनी थी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक इम्बैलेंस आपको शो हो रहा है, और आप पुट बाय करके आपको चलना है। अब इम्बैलेंस के बाद हम देखेंगे कि कोई एंट्री कब बनेगी आपके लिए। जैसे हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे, पीसीआर इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है, पीसीआर इज लेस देन 1। तो करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से 1:30 o'clock, उसके बाद पहले 15 मिनट का डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। 11:30 बजे जो पीसीआर था 0.85 था, फिर 0.80 हुआ, फिर 0.50। अब यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है पीसीआर। और करंट जो सिनेरियो है 1:15 o'clock के नियर बाय 0.52 है आपका पीसीआर, और 1:30 पे 0.53 है। हम कभी भी एंट्री तब लेंगे जब पीसीआर हमें एक डायरेक्शन पे मिलेगा, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके साथ हमारा फ्यूचर प्राइस, यहाँ पर जो प्राइस है ये फ्यूचर प्राइस है और ये वी वेप है। तो प्राइस, फ्यूचर प्राइस भी लगातार डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो वहां हमें एंट्री लेनी है। तो 1:30 o'clock
मान लो अभी जो डेटा है 0.53 है पीसीआर, तो आपको ये बता रहा है कि पुट बाय आपने करना है। वीवेप और प्राइस में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 25,468 आपका वीवेप है, प्राइस है 25,448। तो ये नियर बाई है। ओके, यहाँ पर एक एंट्री आपकी बनती है जहाँ पर आप पुट बाई करके चल सकते हो, लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है कि पीसीआर कम होना चाहिए। और ये अब आप एंट्री लोगे 3 मिनट या 5 मिनट के ड्यूरेशन पे, जहाँ पर पीसीआर आप 0.53, 0.53, 5150। तो 1:42 पे आपका पीसीआर डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। वीवेप और प्राइस में डिफरेंस कितना है? कभी भी आप पुट बाई करते हो तो जब वीवेप आपको सेल का बता रहे हैं तो उस पे रहेगा वीवेप आपका फ्यूचर प्राइस से ऊपर रहता है हमेशा, अगर ये सेल का बता रहे हैं। तो वीवेप माइनस फ्यूचर प्राइस करोगे, निफ्टी फ्यूचर, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये एक सूटेबल एंट्री है। अगर आपको अभी एंट्री लेनी है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो आपको पुट ऑप्शन बाई करना है। उसके बाद आपने क्या पैरामीटर देखना है? ग्रीक्स को आप देख लो। ग्रीक्स में हमने डिसाइड किया पुट ऑप्शन बाय करने का। यहाँ पर जो स्पॉट प्राइस है 25,371 है, तो इसके नियर बाय हम देखेंगे कि कहाँ पर डेल्टा की वैल्यू अच्छी है। हम यहाँ पर ले सकते हैं 24,450 पे, या फिर 24,500 पे। मान लो 24,450 पे आप ट्रेड लेते हो, आज की जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रही है, मतलब 100 पॉइंट का ओवरऑल अप एंड डाउन चल रहा है, 116 पॉइंट। तो उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपने जो टारगेट एसएल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि आप 25 to 30 पॉइंट आप टारगेट रख सकते हो। अगर 30 पॉइंट का भी मान लो आपने टारगेट रखा है, 25,450 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शन आप बाई कर रहे हो, तो 30 पॉइंट गेन करने के लिए मार्केट को कितना मूव करना पड़ेगा? नियरली 60 पॉइंट। अगर यहाँ से 60 पॉइंट मार्केट गिरती है, तब आपको 30 पॉइंट का आपका जो टारगेट है वो हिट होगा। और उसके अगेंस्ट आप एसएल भी रखना है आपने, तो 15 to 20 पॉइंट का आप एसएल रखो। एक 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में आप काम कर सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट है पीसीआर डेटा, वीवेप और ग्रीक्स का, इस तरीके से आपने यूज करना है। यहाँ पर अगर आपको निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है तो बैंक निफ्टी का डेटा भी आप देख सकते हो। और एक वन मेन थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना है मार्केट में, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ओआई जनरेट हो रखा है, वो आप देख सकते हो। तो या तो आप यहाँ चेक कर लो, ऑप्शन चेन का डेटा है 25,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है पुट साइड की 72 लाख, और 25,500 में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है 123 लाख। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट के नीचे मार्केट चल रही है अभी। तो एक ब्रेकआउट आप यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो पुट साइड की, अगर पीसीआर लगातार डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। इसको ज़्यादा डिटेल में अगर आपने समझना है, निफ्टी ओआई चार्ट सीडब्ल्यू पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर चार्ट के थ्रू आप डेटा देख सकते हो कि कहाँ पर पोजीशंस बनी है। मान लो 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड में बहुत पोजीशंस बन रखी है। फिर है 25,500, 25,400 पे बनी है। पुट साइड देखोगे 25,000 पे बनी है और 25,300 पे बनी है। 25,300, 25,400 पे भी है। और अगर मार्केट यहाँ से बियरिश ट्रेंड पे चलती है तो 300 पे कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में जो पोजीशंस ऐड हो रखी है, अगर आप देखोगे तो चेंज इन टुडे आई, तो 25,300 पे आज की डेट में पुट साइड में पोजीशंस बढ़ी है। राइट, जितनी 400 में बढ़ी है उसके लगभग अप्रोक्स यहाँ पर बढ़ी है। तो आप एक आइडिया ले सकते हो कि मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। अगर ट्रेंड फॉलो करता है तो वहाँ पर पुट ऑप्शन आप बाई कर सकते हो। नहीं तो आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो, स्प्रेड्स बना सकते हो, बियर पुट स्प्रेड भी आप बना सकते हो यहाँ पर। तो अगर कोई भी सवाल है आपके,
इंडेक्सेस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ जो भी सवाल यहाँ पर आ रखे हैं। ओके, आयुष श्रीवास्तव जी ने एक सवाल पूछा है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए डायरेक्शन कैसे मिलेगी बेस्ड ऑन डेटा। ओके, काफी अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, चार्ट आप देख लो। यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जो पोजीशंस हैं कहाँ पर बन रही हैं। अगर आप देखोगे 25,500 में पोजीशंस बन रही है, 25,600 में पोजीशंस बन रही है, 25,400 पे ज़्यादा पोजीशंस बन रही है। तो माइट भी हो सकता है 10 जुलाई तक ये जो एक्सपायरीज हैं 25,500, 25,600 इसके नियर बाई क्लोज होने के चांसेस हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर आप सेलिंग करते हो तो एक सेकंड, ग्रीक्स में ओपन कर लेता हूँ। जो एटीएम चल रहा है अभी 25,350 का चल रहा है, और जो पोजीशंस बनी है वो कॉल साइड बन रखी है। तो आप भी सेलर्स के हिसाब से पोजीशंस बना सकते हो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। तो ये कुछ ये स्ट्राइक प्राइजेस हैं 25,500, यहाँ आप सेलिंग कर सकते हो। या फिर आप स्प्रेड्स बना सकते हो, बुल स्प्रेड यहाँ से बना सकते हो जिस हिसाब से कॉल साइड पोजीशंस बन रही है। बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड, आज की डेट में तो इंट्राडे में तो आप बियर स्प्रेड बना सकते हो। बाकी इन स्ट्राइक प्राइस पे आप एंट्रीज ले सकते हो, चांसेस हैं कि इसके नियर बाई मार्केट क्लोज हो सकती है। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए वैसे आपके पास जैसे कुछ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। कवर्ड कॉल आप बना सकते हो, उसके बाद स्ट्रेंगल आप बना सकते हो ओटीएम पर। क्योंकि अगर नियर बाई पोजिशंस बन रही है तो मार्केट उसके नियर बाई एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप निफ्टी ओपन इंटरेस्ट चार्ट देखोगे तो क्लियरली यहाँ पर देखोगे कि ये कुछ स्ट्राइक प्राइजेस हैं जहाँ पर आपकी पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं। एक सवाल है, सर, इन इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग व्हेन प्राइस राइजेस अबाउट थर्ड रेजिस्टेंस लेवल देन माय डेटा इज टू शॉर्ट सेल डेटा my idea is to short sell it because chances of rising price more or less and falling are higher। तो इनका सवाल है कि जैसे स्टॉक्स में हम काम करते हैं, पहले मैं ये कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ स्टॉक्स में कैसे काम करते हैं, उसके बाद इनके सवाल पे चलते हैं। ओके, तो इंडाइसिस के बाद मैं स्टॉक्स पे डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ की रिस्क मैनेजमेंट टिप्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जिसमें आई होप कि आपको हेल्प हो जाएगी। नंबर वन इज कंट्रोल पोजिशन साइज, नेवर रिस्क मोर देन 1 or 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड, दिस लिमिट पोटेंशियल लॉसेज। मतलब आपका जो भी कैपिटल है, मान लो 1 लाख का कैपिटल है तो 1 से 2 हज़ार से ज़्यादा का आप एसएल मत रखो। क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप 10 हज़ार से ट्रेड करो और 1-2 हज़ार का आप एसएल रखो, अगेंस्ट 3 से 4 हज़ार का आप टारगेट रख सकते हो। तो आपने रिस्क को कम करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलती रहेंगी। नंबर टू इज हैव अ क्लियर एग्जिट प्लान, सेट प्री डिफाइंड प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेवल बिफोर एंटरिंग द ट्रेड, स्टिक टू द प्लान। मार्केट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करो कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो तब वहाँ आप टारगेट एसएल बढ़ा सकते हो, नहीं तो साइडवेज मार्केट में क्या करोगे, एसएल टारगेट आपके छोटे होने चाहिए और एक्टिवली काम करो। Number third is be prepared for assignment. When selling option, always be ready to either deliver stock covered call। ये सेलर्स के लिए हैं। और अगर आप जैसे ऑप्शन सेलिंग करते हो तो वहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो, जैसे कवर्ड कॉल है, कैश सिक्योर्ड पुट है। कैश सिक्योर्ड पुट में क्या होता है कि आप एक पुट ऑप्शन सेल करके चलते हो, अगर स्टॉक प्राइस डाउन आता है, उसका अंडरलाइंग एसेट नीचे गिरता है, तो वहाँ पर आपके पास स्टॉक खरीदने के एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ताकि स्टॉक आप बाय कर लो, आपका जो लॉस है वो आपके पास लिमिटेड रहेगा, एवरेज हो जाएगा।
Monitor volatility. Use high implied volatility to your advantage when selling option, but be cautious of sharp price swing. तो implied volatility का advantage mainly sellers को होता है. जब implied volatility high होती है तो ऑप्शन के प्राइस बहुत हाई होते हैं. अब हम इंट्राडे स्टॉक्स पे चलते हैं. एक सवाल है विकास कपूर जी का. स्ट्राइक 25,450 is highlighted in orange. What does it indicate? And sometimes there are two strike highlighted in orange and other is in red. Any specific meaning of these colors? बिल्कुल मैं ये सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ. निफ्टी ओआई टेबल जैसे मैंने ओपन करी है, यहाँ पर ऑप्शन चेन का जो डेटा है इन्होंने बताया कि एक तो कभी येलो तो आपको डेली देखने को मिलेगा. तो येलो वो कलर है जिसके नियर बाय मार्केट आज ओपन हुई थी, जो 25,450. अगर चार्ट पे देखोगे 25,000 ओपन कहाँ हुई थी? 25,411 पे. ठीक है, ये वो स्ट्राइक प्राइस है. और जो रेड में आपको मिलता है, कभी कभी रेड में मिलते हैं, तो वो स्ट्राइक प्राइस होती है कि आपके जो दोनों साइड स्ट्रेडल बना के बैठे हैं सेलर्स, तो मार्केट को मूव नहीं होने दे रहे, जिससे ऑप्शन बायर्स उस जोन में सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, इसलिए वो आपको रेड में मिलेगी. जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्राइक प्राइस है 24,400 की, जहाँ 74 लाख पुट साइड ओपन इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पुट सेलर्स और पुट बायर्स बैठे हैं, और 1 करोड़ 1 लाख क्या है कॉल सेलर्स और कॉल बायर मिलके बैठे हैं. तो यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज होती है तो यहाँ पर जो पुट बायर्स हैं वो लॉस करेंगे और कॉल बायर्स हैं वो लॉस करेंगे. तो वो एक जोन होता है जिसमें जो बायर्स हैं वो सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं, तो वहां पर रेड में आपको शो होता है. तो वो आप कभी भी चेक करोगे डेटा तो दोनों तरफ पोजीशंस आपकी ज्यादा बनी रहती है और मार्केट एक साइडवेज इंडिकेट करता है. नेक्स्ट टॉपिक जो वन ऑफ द मेन टॉपिक है, इंट्राडे स्टॉक्स स्ट्रेटेजी, सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच. यहाँ पर दो अप्रोच है. एक तो आप डायरेक्टली स्टॉक आप सिलेक्ट कर लो, नहीं तो आप सेक्टर सिलेक्ट करो और उसके बाद आप स्टॉक सिलेक्ट कर लो. तो सबसे पहले मैं सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली आप कैसे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो. राइट. तो नंबर वन पॉइंट इज फॉलो द सेक्टर फर्स्ट. आइडेंटिफाई ट्रेंडिंग सेक्टर यूजिंग market movement and momentum. Focus on sector showing strength or weakness. Select one or two active sectors for intraday. आप intraday करोगे चाहे स्टॉक ऑप्शंस में करो या कैश में करो, तो आपका सबसे पहले एक तो सेक्टर आप सिलेक्ट कर लो. तो आज की डेट में सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है सेक्टर लीडिंग, कुछ कोई भी सेक्टर नहीं है, सेक्टर ट्रेलिंग कुछ भी नहीं है. उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ. हमें मूव करना पड़ेगा सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग पे. कभी भी कोई सेक्टर लीड और ट्रेल कर रहा है तो यहाँ पर आपको हाईलाइटेड मिल जाते हैं. राइट. एंड अगर बियरिश सेक्टर है तो रेड में दिखेगा, बुलिश है तो ग्रीन में. उसके पीछे आइडिया क्या होता है कि सबसे पहले हम मान लो आज मार्केट बियरिश है, तो बियरिश के लिए क्या होता है कि पहले जो सेक्टर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो वीकली में भी बियरिश होना चाहिए. जैसे ऑटो सेक्टर है, वीकली में ये 5th नंबर पे है. ठीक है. डेली में मतलब लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था वहां भी 5th नंबर पे था. और आज की डेट में आ, आपको दिख रहा है कि 8th नंबर पे है. ओके. तो अगर मार्केट यहाँ से बियरिश जाती है तो आप ज़्यादा चांसेस है कि इन सेक्टर्स पे आप ज़्यादा बेनिफिट बना सकते हो शॉर्ट सेलिंग करके या फिर पुट ऑप्शन बाई करके. आशीष जी का सवाल है, प्लीज सर.
सर मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले सपोज मैं डेरिवेटिव्स में चेक कर रहा हूँ कि मुझे किसी डेरिवेटिव में सिग्नल्स दिखाई देते हैं, स्ट्रेंथ दिखाई देती है, ठीक हाँ है, डायरेक्शन के लिए। हाँ। इट कैन बी बेयरिश, इट कैन बी लाइक बुलिश आल्सो। सो उसके बाद मुझे सेक्टर चेक करना चाहिए कि सेक्टर की भी वही स्ट्रेंथ है, तो उसके बाद मुझे उसको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या फिर रिवर्स वे में चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हो, जैसे आज का डेटा है, निफ्टी ने सेल का सिग्नल दिया है, राइट। निफ्टी ओवरऑल जो इंडाइसेस है पूरी मार्केट को दिखाता है। तो निफ्टी आपको सेल बता रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो सेक्टर सिलेक्ट करने हैं वो बियरिश सेक्टर सिलेक्ट करने हैं। अच्छा। तो आज की डेट में अगर आप बियरिश स्टॉक ढूंढोगे तो सेक्टर में ऑटो सेक्टर हमें दिख रहा है। उसके बाद क्योंकि ऑटो वीकली में भी, डेली में भी और करंट टाइम फ्रेम 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट पे डाउन चल रहे हैं। तो ये सेक्टर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज ऐसा कोई डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा कि कोई ट्रेंडिंग सेक्टर दिखता है, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ पर कुछ ग्रीन पे आ जाते हैं सेक्टर, जैसे फार्मा ग्रीन हो सकता है, एफएमसीजी ग्रीन हो सकता है। तो आज आपको कोई भी एक सेक्टर क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कौन से सेक्टर पे आपने जाना है। तो आज की डेट में जो पहले आपको सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच बता देता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट, क्योंकि आपने निफ्टी से रिलेट किया ना, क्योंकि अगर निफ्टी सेल जा रहा है तो फिर तो मैं हाँ निफ्टी में एक कॉल पुट लेना चाहूंगा। अगर मैं सेक्टर और स्टॉक्स में जाऊं तो शायद ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखो, उसमें लिस्ट हाँ थोड़ी इसमें ज़्यादा क्या मिल होता है ना, जाती है मान लो डेरिवेटिव सर की। आज निफ्टी साइडवेज है, राइट। राइट। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि सेक्टर कोई ना कोई आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जिन पे स्ट्रेंथ होगी, वॉल्यूम बढ़ रही है, राइट। जिन पे सेलिंग हो रखी है, तो वो आप स्टॉक्स सिलेक्ट करोगे तो वहां पर आपके चांसेस हैं कि आप गेन कर लोगे। अगर आप हाँ वही सवाल था मेरा एक्चुअली में। बिल्कुल। तो मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है मिसलिनियस का, इसके बाद इस ऑप्शन को हम चेक करेंगे। यहाँ पर काफी ट्रेड्स हैं जो आप आज बनी होगी, तो मैं वो आपको एक बार दिखा दूंगा। सर एक क्वेश्चन और था मेरा इसमें रिलेटेड ही, मतलब इसमें जो आपने इसको कंफर्म करने के लिए, जैसे इसमें आपने पाइवेट पॉइंट्स और रेसिस्टेंट और सपोर्ट पॉइंट्स दे रखे होते हैं, राइट, इसको कंफर्म करने के लिए कि मतलब ट्रिगर पॉइंट कंफर्म करने के लिए। तो जो रेसिस्टेंट और काइंड ऑफ आपके सपोर्ट पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली कितने मंथ्स के डाटा के बेसिस पे कैलकुलेट किए गए होते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए? सर मतलब किसी। एग्जैक्ट, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, ये एक इंडिकेटर है सर पिवट लेवल का। ये सर इंडिकेटर तो है, बट जैसे कि ये होता है ना कि वो नॉर्मली 1 वीक या फिर 1 मंथ के लिए हाँ। आपका वो होता है कि मतलब आपका स्ट्रेंथ देते हैं कि आप उसको 1 मंथ या फिर 1 वीक के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट उसमें वो भी मैटर करता है ना कि जो उसके आपके रेसिस्टेंट और सपोर्ट इंडिकेटर्स बनाए गए हैं वो वीकली बनाए गए हैं, इंट्राडे पर्पज से है तो उसको हम डेली बनाना चाहेंगे, राइट। मंथली बनाए गए हैं या फिर ईयरली बनाए गए हैं, वो सब चीज़ें भी तो कंफर्म करेंगी ना हमारे उसको कि क्या हमें किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, बिल्कुल या फिर बिल्कुल। हमें लॉन्ग पोजीशन रखनी चाहिए या स्विंग ट्रेड मारना चाहिए वैसे। ये इंट्राडे बेसिस के लिए होते हैं मेनली सर। ये जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, मान लो। बट सर इंट्राडे के लिए होंगे तो फिर तो वो डेली बेसिस पे जो आपका हाई और लो गया होगा वही उसका आपका पाइवेट पॉइंट सेट करेगा, राइट। जैसे हम लोग हफ्ते के लिए भी करते हैं तो उसमें तो फिर ये मैटर करेगा ना कि आपके जो पॉइंट्स होने चाहिए वो वीकली होने चाहिए फिर। ओके। सर ये जो पिवट लेवल है ना, यस। यहाँ पर स्टॉक्स के हिसाब से ये है कि इंट्राडे में एक स्टॉक कितना मूव कर सकता है। माइट भी कोई कैलकुलेशन होगी, जैसे स्पेन मार्जिन की एक कैलकुलेशन है कि आपसे जो मार्जिन इकट्ठा किया जाता है 7-9%, वो क्या होता है कि इतने चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक के गिरने के मैक्सिमम। तो इसी हिसाब से जो पिवट लेवल है वो आपको एक आइडिया देता है कि इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पर जो आपको दिखता है पिवट लेवल, इंट्राडे में कितना मूव कर सकता है। ओवरऑल हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं। अब हो सकता है कि स्टॉक जब लिस्ट हुआ था उसके बाद जो हिस्टोरिकल डेटा है वो पूरा डेटा के हिसाब से आपके बनते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मुझे भी नहीं है कि पिवट लेवल्स में कितना हिस्टोरिकल डेटा लिया जाता है। ओके। बस ये है कि इंट्राडे में काफी अच्छा काम करते हैं। तो इसके बाद मैं मान लो हमने आज ऑटो सेक्टर सेलेक्ट कर लिया। अब अगला हमारा है कि
हमें उसके बाद स्टॉक सेलेक्ट करना है, देन सेलेक्ट स्टॉक फ्रॉम सेक्टर। स्टॉक में क्या होगा कि शॉर्ट लिस्ट स्टॉक दैट अलाइन विद सेक्टर, मान लो मार्केट अगर बियरिश है तो बियरिश स्टॉक हम लेंगे। uh, अगर आफ्टर दैट अप्लाई सेंटीमेंट एनालिसिस टू फिल्टर स्टॉक फॉर ट्रेड डायरेक्शन। तो ये सेंटीमेंट हम देख लेते हैं कि क्या क्या सेंटीमेंट है, जैसे बाई सेंटीमेंट है और सेल सेंटीमेंट है। तो मान लो हमने ऑटो सेक्टर सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर क्या है कि हमें सेल सेंटीमेंट ढूंढना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले हाईएस्ट डिलीवरी क्या आ रखी है। हाईएस्ट डिलीवरी यहाँ पर कुछ नहीं है। बाई सेंटीमेंट 51% है, सेल 49% है। ये सेंटीमेंट कहाँ से कैलकुलेट होते हैं, ये जो इंडिकेटर है 1 to 9, इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम पर है अप डाउन। तो ये आज का जो टाइम फ्रेम है, और डेली मतलब कल का जो टाइम फ्रेम था, इसका डेली सेंटीमेंट क्या है, 66% अप है, 34 डाउन है। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट में अगर आप देखोगे 36% अप है, 64% डाउन है। तो इसका जो एवरेज है 51 है। अगर कोई भी सेक्टर आप स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो तो मोर देन 70% आप सिलेक्ट करते हो, तो वहाँ ज़्यादा बेटर चांसेस होते हैं, एक्यूरेसी आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। तो इसलिए एम एंड एम को हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे और कोई अदर स्टॉक हम फाइंड करते हैं। उसके लिए वापस से आपने जाना है डैशबोर्ड पे। मारुति टाटा मोटर्स में हम देख लेते हैं एक बार। इस पे भी कोई सेंटीमेंट नहीं बन रही, क्योंकि ये एक साइडवेज सेंटीमेंट है, बाई 44 है, सेल 56 है। तो आज जो सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच है उसको हम, प्लीज वेट अ मिनट। सर मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, एक टैग इशू चल रहा है, 1 मिनट लगेगा, मैं फिक्स कर लेता हूँ पहले।
कि मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? सॉरी, एक्चुअली माउस वाज नॉट वर्किंग, तो कुछ सवाल है, मैं पहले वो चेक कर लेता हूँ। इंट्राडे बेसिस पे हम देख लेते हैं। अब हमारे पास आज जैसे सेक्टर का कोई ऑप्शन नहीं है कि आज हम कोई ट्रेंडिंग सेक्टर नहीं मिल रहा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं मार्केट जैसे बियरिश है, पीसीआर जैसे डाउन है, तो हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में आपने चेक करना है 9:30 टू 12 o'clock, इसके बीच में आपने ट्रेड्स लेनी है। तो यहाँ पर एक मिसलिनियस का ऑप्शन है, ओके, सेल सेंटीमेंट अबव 60 पे आपने क्लिक करना है। आप यहाँ से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो जिन पे सेल सेंटीमेंट ज्यादा है, जैसे ट्रेंड है। ट्रेंड पे क्या है कि हाईएस्ट डिलीवरी आ रखी है 5720 पे, जो कि सेल साइड की है। यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में ये स्टॉक सेल किया गया है, और करंट प्राइस है 5444। यहाँ पर सेंटीमेंट एवरेजेस देखोगे, सेल सेंटीमेंट 88% है, जो कि मोर देन 70% है। तो आपने इस स्टॉक को पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, या फिर शॉर्ट सेल कर सकते हो। अब शॉर्ट सेल का फायदा ये रहेगा कि इस पे टाइम डिके नहीं रहेगा, और पुट ऑप्शन अगर आप बाई करते हो, अगर ये स्टॉक साइडवेज रह जाते हैं, तो वहां पर चांसेस है कि वहां पर थोड़ा लॉस करने के चांसेस है। बाकी आपने अगर कोई एंट्री लेनी है, तो पीपी और S1 ये पिवट पॉइंट है, ये सपोर्ट, सपोर्ट टू सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। अगर आप सेल करते हो, अगर यहाँ पर सेंटीमेंट सेलिंग के हैं, तो आपके ये रेजिस्टेंस बन जाते हैं यहाँ पर, और ये सपोर्ट बन जाते हैं। तो 6195 और 6137 के बीच में आपने शॉर्ट सेल करना था। तो इसका हम एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, अगर हमें ये मिल रहा था या नहीं। आज जो ये ओपन हुआ था 5688 पर ओपन हुआ था। ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग थी इस पे। तो यहाँ पर जो पिवट लेवल है, इसलिए आपको नियर बाई नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिवट लेवल यहाँ पर क्या है, 6195, और ये ओपन ही हुआ था 5688 पे। तो कोई दूसरा स्टॉक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप एंजल 1 को देखते हो, बाई सेंटीमेंट 9, सेल सेंटीमेंट 91%, पीवट पॉइंट है 2943, 2929। तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस पे भी ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग हो रखी है, और जो 2812 पे ओपन हुआ था, तो ये भी रडार में नहीं है। तो आज की डेट में स्टॉक्स आपको बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। LIC हम चेक कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पर हमें ट्रेड मिली होगी LIC में।
पिवट पॉइंट है एलआईसी का 950 और S1 है 940, तो इसके बीच में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते थे। ओपन हुआ था 947 पे। तो अगर आप इस पे देखोगे, अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढते हो, तो यहाँ पर जो टाइम है 12:20, मतलब 12:20 तक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। इन बिटवीन आप इसको बाई कर सकते थे, शॉर्ट सेल कर सकते थे, या फिर पुट ऑप्शन इस पे बाई कर सकते थे। क्योंकि आप जितना पीबी के नियर बाई अगर बाई कर रहे हो वो और बेटर है। अगर आप पीबी वो मिस हो जाता है तो पीबी और S1 के बीच में कहीं पर भी मिलती है ट्रेड, आप उसे ले सकते हो। और S2 के हैं 934, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और करंटली 935 टच करके आ चुका है, राइट, 934.04। तो आपका टारगेट इस पे मैट हो जाता अगर आप LIC सिलेक्ट करते। तो ऐसे आपने मैनुअली स्टॉक देखने हैं, और सेल सेंटीमेंट अबाउट 60 आप क्लिक करते हो तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी, और जो लिस्ट आती है उस पर मैनुअली आप चेक करोगे कि कहाँ पर ट्रेड बन रही है। और सेकंड थिंग, यहाँ पर डैशबोर्ड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ग्रीन में है जो बाइंग सेंटीमेंट है, रेड में है जिन पे सेलिंग सेंटीमेंट है। तो अब अबव 80% पे सेलिंग कोई नहीं है। बाकी स्ट्रेंथ में हम देख लेते हैं, जैसे BSC का आ गया। टाटा स्टील, लेकिन यहाँ पर एवरेज मोर देन 70 नहीं है, तो आप अवॉइड करोगे। तो बेटर आप मिसलिनियस पे क्लिक करके यहाँ से सीधे स्टॉक्स आप फाइंड कर सकते हो। तो ये स्टॉक से रिलेटेड है। तो बाकी कोई भी सवाल, अब कुछ क्वेश्चंस है हम चेक कर लेते हैं पहले। सबसे पहले एक सवाल था, प्लीज कैन यू टेल मी अबाउट द इंट्राडे स्टडीज फॉर स्टॉक। सर स्ट्रेटजीज आप देखो, अगर आपके पास फंड है, आकाश चौधरी जी का ये सवाल है। फंड है तो एक सिंपल स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, आप कवर्ड कॉल बना सकते हो। ये काफ़ी यूज्ड स्ट्रेटजी है, जिसे काफ़ी स्मार्ट ट्रेडर यूज करते हैं। कवर्ड कॉल, आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए कैश में, उसके कॉल ऑप्शन आप OTM सेल कर सकते हो। ठीक है, कवर्ड कॉल आप ट्राई कर सकते हो स्टॉक्स को के लिए। स्ट्रेटजी ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, जिसपे ऑप्शन और स्टॉक्स दोनों आप मिला के स्ट्रेटजी बना सकते हो। उसके बाद एक सवाल था, सर इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग व्हेन प्राइस राइज अबाउट थर्ड resistance level, then my idea is to short sell it because chance of rising price more or less and falling or higher। तो एक सवाल है कि इन्होंने पूछा है कि अगर रेजिस्टेंस 3 तक चली जाती है कोई स्टॉक, तो वहां पर क्या मैं शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। सिमिलरली व्हेन प्राइस फॉल्स बिलो थर्ड सपोर्ट लेवल, आइडिया इज टू बाइंग, जब गिरता है तो बाई कर सकते हो। हाँ, आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज। लेकिन इस पे दिक्कत ये है कि आप ट्रेंड के साथ नहीं जा पाओगे। मतलब अगर स्टॉक्स में सेलिंग सेंटीमेंट है, आप उसे बाई कर रहे हो, तो वो ट्रेंड नहीं है, आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, तो लॉस होने के चांसेस हैं सर इस पे। बट दीज टू स्ट्रेटजी वर डिफिकल्ट टू अप्लाई यस्टरडे बिकॉज यस्टरडे मार्केट वर नैरो रेंज। हाँ, नैरो रेंज में काम नहीं करेगा, और ब्रॉडर रेंज में भी काम नहीं करेगा। ये सॉफ्टवेयर है कि आपको ट्रेंड के साथ जाना है। अब मान लो रेजिस्टेंस 3 क्रॉस कर चुका है, हो सकता है वहाँ साइडवेज हो जाए, हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए।
तो पॉसिबिलिटी काफ़ी है, तो आपने प्रॉपर ट्रेंड फॉलो करना है। चलिए, एनोनिमस सवाल था। यस्टरडे मार्केट वर विद नैरो रेंज दैट प्राइस ओनली रिमेन फ्रॉम सपोर्ट वन पिवट पॉइंट एंड रेजिस्टेंस लेवल। देखो सर, नैरो रेंज में आप ये कर सकते हो कि आप ना सेलिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हो। एट साइडवेज मार्केट में आप बेटर है सेलिंग स्ट्रेटजी बनाओ, वहां से आपको प्रीमियम डिके का फायदा हो जाता है। तो इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी है कल की मार्केट। अगला सवाल हम देख लेते हैं। एक सवाल है सर, ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर में 80% ऑल अबव का क्या मीनिंग है? मतलब 80% ऑल अबव मतलब सेंटीमेंट एवरेजेस आपको बता रहे हैं, बाइंग और सेलिंग सेंटीमेंट। 80% ऑल अबव है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग सेंटीमेंट है। और विकास कपूर जी का सवाल है, पीसीआर वाज नेगेटिव 0.51 एज वी वर टॉकिंग, इट वाज क्लियर पुट व्हिच यू सजेस्टेड, नाउ मार्केट इज मूविंग अप, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड टू चेक और लुक फॉर? सर देखो, अगर आपने बस एक एसएल टारगेट लेना है, कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं रहती है। ये जो पीसीआर की स्ट्रेटजी है, वैसे साइडवेज मार्केट में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्प्रेड बना लो। बियर पुट स्प्रेड बना दे तो आपको लॉस नहीं होगा, और आपको प्रीमियम डिके का भी फायदा वहां पर हो जाता है। तो बेटर है ऐसी मार्केट में आप स्प्रेड्स बनाओ, या अवॉइड करना भी बेटर है। बाकी अगर मार्केट अगेंस्ट मूव करिए तो एक एसएल लेके चलो आप। सर, ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर एंड फॉक्स ट्रेडिंग रिलायबल सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? फॉक्स ट्रेडर क्या है कि ये एल्गो सॉफ्टवेयर है। फॉक्स ट्रेडर मैंने सुना है, फॉक्स ट्रेडिंग आई डोंट नो कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। फॉक्स ट्रेडर जहाँ तक मैंने सुना है ये एल्गो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी है, आप वहाँ पर लगा सकते हो, या फिर स्ट्रेटजी आप बाई कर सकते हो। एक सवाल है सर, ऑर्डर वॉल्यूम कीप इन्फ्लुएंसिंग प्राइस अंटिल इट गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रेडिंग वॉल्यूम। सो सर आई सजेस्ट यू कि ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर ऐप ईच एंड एवरी कंपनी का ऑर्डर बिड एंड ऑर्डर आस्क भी मेंशन करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑर्डर वॉल्यूम इज लीडिंग इंडिकेटर नॉट लैगिंग, बिकॉज प्राइस फॉलो ऑर्डर। हाँ, ये प्राइस एक्शन का इंडिकेटर है, मतलब बिड एंड आस्क क्या चल रही है डिमांड सप्लाई के हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हो। सो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर में ऑर्डर आस्क एंड ऑर्डर बिड भी ऐड करना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। बिसाइड्स ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर में ऑल कंपनीज के स्टॉक्स क्यों नहीं आते? लाइक सर, इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पर ना एफएनओ में फोकस किया गया है। अब एफएनओ में जैसे ओपन इंटरेस्ट का यूज होता है डिसीजन लेने में। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि जो स्मार्ट ट्रेडर है वो कहाँ ट्रेड लेके बैठे हैं, कहाँ पोजिशंस बना के बैठे हैं। और जो ये पैरामीटर्स हैं, जो जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा होता है उन्हीं पे काम करते हैं, जो पिवट लेवल का है पैरामीटर। तो एफएनओ के जो स्टॉक होते हैं उन पे वॉल्यूम अच्छा होता है, क्योंकि उन पे हेजर्स भी एक्टिव है, स्पेकुलेटर्स भी हैं, आर्बिट्राजर भी हैं, सभी एक्टिव हैं। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम इनका ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपको ओनली एफएनओ के स्टॉक्स मिलते हैं। आकाश चौधरी, कैन यू टेक द एग्जांपल ऑफ ऑयल इंडिया फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड मेटल सेक्टर? ओके, इनका एक सवाल है, कैन यू टेक द एग्जांपल ऑफ ऑयल इंडिया फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर? सो लेट्स मूव टू ऑयल एंड गैस सेक्टर। ये एनर्जी पे आपको मिलेगा। यहाँ पर सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, ऑयल एंड गैस। ऑयल इंडिया, राइट।
ऑयल इंडिया में क्या है कि सेंटिमेंट सेलिंग के है, 444 पे चल रहा है अभी। और जो बिटवीन है पीपी और एस वन के, और डिलीवरी 444 पे ही आ रखी है जो कि बाई साइड की है। थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन इंट्राडे में आप चाहो तो ले सकते हो। और जो आपका टारगेट रहेगा नियरली 431 के नियर बाय रहेगा। मेटल सेक्टर भी इन्होंने बोला कि मेटल सेक्टर में एक बार देख लेते हैं। मेटल सेक्टर में भी अगर आप देखोगे तो इस पे तो सेंटीमेंट ओवरऑल है नहीं डाउन। हिंद कॉपर में बाइंग सेंटीमेंट 44 है। अगर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप जाओगे तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगी। हाँ, कोई दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं। मेटल में कोई ट्रेड नहीं बन रही है सर फिलहाल। यहाँ मिक्स सेंटीमेंट है तो मेटल पे कोई नहीं बनेगी। ऑयल एंड गैस पे आप देख सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। पीसीआर रेशियो प्लीज एक बार फिर से बताइए, 0 to 40 क्या है? पीसीआर देखो 0.54 है। अगर आपने कोई ट्रेड लेनी है तो करंटली तो एक साइडवेज चल रही है मार्केट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, वीवेब और प्राइस के नियर बाय आपने ट्रेड लेनी होती है। जैसे वीवेब है 25,467 और वीवेब है 24,461। तो जो डिफरेंस है 67 - 61, तो डिफरेंस ओनली 6 पॉइंट का है। वहां पर हम जो मेंशन है कि 0 से 40 पॉइंट का अगर आप डिफरेंस देखते हो तो वहां पर एक कम रिस्क वाली ट्रेड आपको मिलती है। तो ये डिफरेंस गैप काफी कम है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। तो 0 से 40 यही है कि 0 से 40 पॉइंट अगर डिफरेंस है या फिर उससे ज्यादा कम से कम डिफरेंस है, वहां पर एक सुटेबल एंट्री बनती है आपकी। विकास कपूर जी का सवाल है, इंडिकेटर 1 to 9 व्हाट आर द डिटेल टाइप ऑफ इंडिकेटर? ऑल इंडिकेटर आर viewed equally. For example, any five indicator or up, then stock is positive or then their weightage on specific indicator number. नहीं, सभी इंडिकेटर इक्वली वर्क करते हैं। अगर अब 5 अप है 5 डाउन है, लाइक एक बार दिखाता हूँ आपको। इन सभी इंडिकेटर का वेटेज सेम है, मतलब 5 मिनट में IND1 IND2 IND3 ये अप था ये डाउन था, तो वेटेज इनका सेम रहेगा। डेली का अगर आप वेटेज देखोगे, डेली का आपको अलग मिलेगा। डेली का जैसे 89 अप है, मतलब डेली में 9 इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर अप था, मतलब 11 अप है, 89 डाउन है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 89 डाउन है, और 60 मिनट 30 मिनट 15 मिनट 5 मिनट इस पे 87 डाउन है। तो इन दोनों का फिर एवरेज करते हैं, डेली को अलग करते हैं। डेली मतलब कल का सेशन हो गया, और ये जो टाइम फ्रेम है आज के सेशन में, दोनों को अलग अलग प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये आज का जो
ओवरऑल सेंटीमेंट है 88% डाउन है। कैन यू प्लीज शेयर यूट्यूब लिंक्स फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस ऑफ ऑटो टेंडर एप्लीकेशन इन द डेप्थ रिव्यू? सर आप इसी को चेक कर सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। तो या तो आप वो वीडियो देख सकते हो, या फिर आप डिटेल में समझना चाहोगे ऑटो टेंडर में जो डेटा है वो आप इजीली समझ जाओगे। आपने सिंपली ऑप्शन चेन समझना है, ऑप्शन ग्रीक समझना है, आप पिवट लेवल समझने हैं, तो ये इनफ डेटा है। ऑप्शन चेन का डेटा आपको बता देगा, पीसीआर डेटा उसी से कैलकुलेट होता है। और वी वेब एक इंडिकेटर है जो फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शंस का कोई वॉल्यूम नहीं रहता, वॉल्यूम रहता है फ्यूचर का। तो फ्यूचर में जो एवरेज वॉल्यूम क्रिएट हो रही है उसके हिसाब से आपको ये इंडिकेटर आप कहीं भी लगाएंगे तो ये लगा सकते हो। और यहाँ पर यही डेटा है फ्यूचर का, आपको आइडिया हो गई। अगर आइडिया नहीं होता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा। तो बाकी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें आपको उतना डिटेल में तो मैंने नहीं बताया, बाकी डिटेल में समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड एक सवाल है प्रीति बंसल जी का, आई ऑल्सो वॉन्ट आस्क अबाउट स्ट्राइक प्राइस दैट ऑन व्हाट बेसिस वी शुड सिलेक्ट? मैम अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर सेलिंग भी कर रहे हो तो डेल्टा के बेस पे आप सिलेक्ट करो, तो बेटर रहेगा। मैं आपको एक आइडिया भी दे देता हूँ। मान लो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो डेल्टा की वैल्यू जहाँ पर अच्छी है, एक है फॉर एग्जांपल 25,050 की स्ट्राइक प्राइस में, यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाई करो। अगर निफ्टी 10 पॉइंट बढ़ती है आपको भी 10 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा, राइट? तो आप ये भी कर सकते हो, इन द मनी में आप ट्रेड लो। बाकी लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। अगर सेटअप आपका प्रॉपर काम करता है तो आप डेल्टा की वैल्यू जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर एंट्री लो। ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ओटीएम में आप ट्रेड लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रीमियम जो डिके हो रहा है थीटा के हिसाब से वो तो सेम हो रहा है लगभग। इस स्ट्राइक प्राइस पे 25,750 पे 8 रुपए का प्रीमियम डिके होगा, और अगर आप यहाँ देखते 25,350 13 रुपए का डिके होगा, तो 5 पॉइंट का डिफरेंस है। बाकी ऑप्शन सेलिंग में ओटीएम आप सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए ओटीएम पर सेलर्स बैठे होते हैं। एक सवाल, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इंट्राडे एक्टिविटी ट्रेड बट कुड नॉट गेट मोर क्वालिटी, व्हाट शुड आई सी व्हेन टू एक्सिक्यूट एंड व्हाट आर द टॉप लॉसेस? सर इंट्राडे के लिए ना आप सिंपली स्टॉक टू सेक्टर अप्रोच, सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच पहले सिलेक्ट करो। अगर आप नए हो तो ये सिलेक्ट करो, आप कोई भी रैंडम स्टॉक सिलेक्ट मत करो, पहले सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच करो। पहले सेक्टर सिलेक्ट कर लो एक दो, निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो आप पुलिस सेक्टर के साथ चले जाओ। सेक्टर के बाद अब स्टॉक सिलेक्ट करो, स्टॉक के लिए पिवट लेवल का आप यूज कर सकते हो। बाकी आपकी कोई स्ट्रेटेजी बनती है, धीरे धीरे आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, तो और भी इंडिकेटर्स होते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नए हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा पहले सेक्टर सेलेक्ट करो उसके बाद स्टॉक सेलेक्ट करो, इससे आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे। एक सवाल है सर, स्टॉक मार्केट के स्टॉक नैरो रेंज होने वाले हैं, वाइड रेंज होने वाले, मीडियम रेंज, ये पहले ही पता किया जा सकता है। नैरो रेंज मार्केट में आपने बोला सेल स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, व्हाट सेल स्ट्रेटेजी? सर हम ऑर्डर वॉल्यूम को लीडिंग टेक्निकल इंडिकेटर मान के चल सकते हैं ना, बिकॉज ऑर्डर बिड एंड ऑर्डर आस्क पर ही प्राइस चलेगा। हाँ, डिमांड सप्लाई अगर आप देखते हो उसके साथ भी चल सकते हो, या फिर आप ओपन इंटरेस्ट कहाँ जनरेट हो रहा है उसके साथ उसको भी आप लेके चल सकते हो। बाकी सेल स्ट्रेटेजी, आप अगर कोई भी सेलिंग स्ट्रेटेजी आपको नहीं आती है तो आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्प्रेड से शुरू करो। ठीक है, आप बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड से शुरू करो, धीरे धीरे सेलिंग की आपको नॉलेज होगी तो आप
आपको आइडिया आते रहेंगे अपने आप। आकाश चौधरी जी ने बोला कैन आई गेट अनदर क्लास ऑन इंट्राडे ऑफ इक्विटी। आप बिल्कुल, आप अगले फ्राइडे भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपके जो भी आ रहे हैं मैं उनके थ्रू मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा जब भी मैं फ्री रहूंगा। ओके, श्योर यू कैन कांटेक्ट मी सर। बाकी रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स बचे हैं, मैं जल्दी से उनको एक बार कवर कर लेता हूँ। अब इसको डिटेल में हम अगले सेशन में समझेंगे। कुछ गोल जो हमने इंट्राडे सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच हमने बनाया था, उसके कुछ गोल्स होंगे। तो वो गोल मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड विद मार्केट ट्रेंड। सबसे पहले क्या होगा कि आप जो ट्रेंड बन रहा है उसके साथ आप ट्रेड करोगे। फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग सेक्टर टू इंक्रीज सक्सेस चांसेस। तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर पे आप फोकस करोगे तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, जो कि एक सवाल भी था। चूज स्टॉक्स विद क्लियर सेंटीमेंट। पिक स्टॉक दैट शो यू क्लियर बाइंग और सेलिंग प्रेशर। तो क्लियर सेंटीमेंट जिन पे होंगे वही आप सिलेक्ट करोगे। एंटर द राइट प्राइस। पिवट लेवल का यूज कर सकते हो आप राइट प्राइस पे एंटर करने के लिए। रैंडम ट्रेड को आप अवॉइड करो। मोस्ट जो चांसेस होते हैं लॉस के, और इवन मैंने 3 साल के अपने करियर में देखे हैं, जो भी क्लाइंट लॉस करते हैं उनका सबसे ज़्यादा लॉस करने का रीज़न यही होता है कि वो रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओके, एंड एट द एंड कुछ मैं आपको, अगर आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है तो यहाँ पर कुछ एडवाइजरी चैनल्स हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप इन चैनल्स का कैसे यूज कर सकते हो। जैसे कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं, मान लो इंडेक्स तो नितिन सर का चैनल है। यहाँ पर आज भी एक ट्रेड दे रखी थी, पी दे रखी थी पुट बाय, क्योंकि बियरिश व्यू था मार्केट का, तो 16 पॉइंट यहाँ पर मिले हैं। तो इनका भी चैनल है सपोर्ट का। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक काफ़ी अच्छा चैनल है, सौरभ जैन इसके रिसर्च एनालिस्ट है, एक्यूटी का फंडा। यहाँ पर आपको फंडामेंटल रिसर्च के बेस पे हर हफ्ते 2 स्टॉक्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्नो फंडा है। टेक्नो फंडा जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक ऑप्शंस में करते हो, इंट्राडे में करते हो, तो इसके लिए काफ़ी यूजफुल चैनल है। जैसे एक पोजिशनल कॉल थी, बुक पार्शियल प्रॉफिट इन लेटेंट व्यू, कल ही दे रखी थी ये ट्रेड, तो इसमें पार्शियल प्रॉफिट आपको बुक करा दिया है। ठीक है, 2-3% का। तो पोजिशनल ट्रेड काफ़ी अच्छी एक्यूरेट रहती है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हो टेक्नो फंडा, ये तो काफ़ी अच्छा चैनल है। पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा, अगर आप जैसे महीने में 5-10% का रिटर्न बनाना चाहते हो डिलीवरी स्टॉक से, तो बेस्ट चैनल है ये। ओके, रिपोर्ट मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। बाकी कमोडिटी का है। कमोडिटी में तो आई डोंट थिंक कि आप में से ज़्यादातर लोग करते होंगे कमोडिटी में। कमोडिटी में लिमिटेड लोग करते हैं। बाकी कमोडिटी का वंदना भारती जी रिसर्च एनालिस्ट है, तो ये प्रॉपर आपको रिसर्च के बेस पे ट्रेड्स देती है। बाकी कोई भी स्ट्रेटेजी सीखनी हो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और एक सवाल है, मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा अगले 5 मिनट में। जो भी सवाल है एक बार पूछ लीजिए। तो एक एनोनिमस क्वेश्चन है, एक्यूटी का फंडा चैनल इंट्राडे एक्यूटी के लिए है क्या? इंट्राडे एक्यूटी ट्रेडिंग के लिए कोई चैनल है? हाँ बिल्कुल है सर, टेक्नो फंडा चैनल है। आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा, क्या क्या रिपोर्ट है मैं शेयर कर दूंगा। टेक्नो फंडा अच्छा चैनल है। मेनली मैं रिकमेंड करूंगा टेक्नो फंडा, अगर आप यूज करते हो स्विंग ट्रेडिंग करो उसके लिए बेस्ट है, उसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है। इंट्राडे अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो बेटर है। आशीष जी बताइए सर, आपका कोई सवाल है तो। सर आपने एक स्ट्रेटेजी बोली थी अभी, कवर स्ट्रेटेजी, कवर्ड कॉल, सॉरी। हाँ 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 इसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास पोजीशन होल्ड हो रखी हो स्टॉक्स की, इसको करने से पहले, राइट? हाँ तो बिल्कुल। ये अगर मान लो मुझे इंटरडे में मैं प्ले कर रहा हूँ और कवर्ड कॉल लेना चाहता हूँ, तो क्या मैं उस टाइम पे, आप ये रिकमेंड, ये कहना चाह रहे हो कि मैं पहले स्टॉक बाय करूँ उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को प्लेस करूँ? देखो कवर्ड कॉल सर मेनली इंट्राडे के लिए नहीं होती, क्योंकि सेलिंग स्ट्रेटेजी ना मेनली कुछ टाइम के लिए होती है, पोजिशनल के लिए। हम्म। हम्म। अब पहले कवर्ड कॉल में बता दे, तो कवर्ड कॉल ना आप फ्यूचर के साथ भी कर सकते हो। अब निफ्टी में आपने कवर्ड कॉल बनानी है, राइट?
अब राइट। निफ्टी में आप फ्यूचर बाई करोगे, आपके पास तो यही ऑप्शन है, फ्यूचर और ऑप्शन को मिला के कवर्ड बन जाएगा। मतलब आपको निफ्टी का सही प्राइस में अगर फ्यूचर मिल रहा है, राइट। जब मार्केट गिरती है आप उसका वेट करो, आपको फ्यूचर एक लॉट खरीदो। आपने देखा होगा हर महीने रोल ओवर होता है, राइट? फ्यूचर निफ्टी का रोल ओवर इतना हो रखा है राइट। 78%। ये एवरेज है 75%। जो फ्यूचर बाई करके चलते हैं वो कंटिन्यू करते हैं। मतलब रोल ओवर में क्या होता है कि इस महीने एक्सपायरी है, आपने एग्जिट करनी पड़ेगी, अगली एक्सपायरी पे पोजीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है? राइट। तो ये वो स्मार्ट ट्रेडर है जो निफ्टी जब 16,000 थी, 18,000 थी, 20,000 थी, तब बाई करके चल रहे हैं। इनका फ्यूचर चलता रहता है। कॉल ऑप्शन में जैसे महीने का 4% बनाना हो, 3% बनाना हो, ओटीएम सेल करके बनाते रहते हैं। ओके। तो फ्यूचर बाय करके भी आप कवर्ड कॉल बना सकते हो। ओके। स्टॉक्स में भी फ्यूचर बाय कर सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की रहता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा धीरे धीरे आप एक पोर्टफोलियो बनाते रहो एफएनओ स्टॉक्स का, फिर उन पे कवर्ड कॉल बनाओगे तो काफ़ी आपको प्रीमियम गेन भी मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये कवर्ड कॉल का मतलब खाली हेजिंग नहीं है, इसके अलावा आप ये कह रहे हो तो उसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ले सकते हो यूजिंग फ्यूचर और कवर्ड कॉल, या फिर स्टॉक्स और कवर्ड कॉल। सर ये हाँ, मतलब हैजिंग तो है, पार्शियल हैजिंग है, लेकिन ये एक प्रीमियम गेन करना चाहते हो ना, एक इनकम बनाना चाहते हो कंटिन्यूअस, राइट। ये वो लोग करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिनके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, रिलायंस के हो गए, जैसे टीसीएस है 175 का लॉट है, उनके पास हो सकता है 600 स्टॉक पड़े हैं। तो वो क्या करते हैं, कवर्ड कॉल बना लेते हैं ओटीएम पर। जैसे सेलिंग में आपको पता है मार्जिन काफ़ी लगता है, 1-1.5 लाख। राइट। अगर राइट। आपके पास 175 स्टॉक्स पड़े हैं टीसीएस के, तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा ओनली 20 to 30 थाउजेंड रहेगा। राइट। क्रॉस मार्जिन बेनिफिट मिलते हैं, तो इसी का फायदा उठाते हैं। ओके। और विकास कपूर जी ने बोला कि टेक्नो फंडा का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं पहले आपको टेक्नो फंडा की डिटेल शेयर कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर शेयर कर दी, नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। 9675691926 ये नंबर है। मैं पहले आपको डिटेल समझा दूंगा जो टेक्नो फंडा चैनल है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड सिलेक्ट करने में थोड़ी आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर चैनल हेल्प कर देगा। तो जो भी ऑनेस्ट एडवाइस है मैं आपको दे दूंगा अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी कंडीशन समझने के बाद। तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9675691926। इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। आशीष जी कोई सवाल है सर, या इसको यहीं पर एंड करता हूँ आज मैं? नहीं सर, दैट्स फाइन, थैंक यू सर। ओके ओके, यू आर मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग। और अगले फ्राइडे आप में से काफ़ी लोगों के कोई डाउट्स होंगे, तो नेक्स्ट फ्राइडे आप अटेंड कर सकते हो।